हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्ट्रेटजी वर्ल्ड चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, केवीएस पीआरटी से संबंधित बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए है। जितने भी बच्चे मेधावी हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर केवीएस परीक्षा से संबंधित यहाँ पे बहुत बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि दिनांक 28 फरवरी 2023 को निम्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित प्राथमिक शिक्षक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा भर्ती संस्था द्वारा प्रशासनिक कारणों से निरस्त की जाती है। मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर, बरिया रोड, दादर, अहिल्यापुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत सारे सेंटर्स का नहीं है, एक ही सेंटर का लिखा हुआ है, ये उसका टोटल एड्रेस है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन भी लोगों का इस पर्टिकुलर सेंटर पे आपका पड़ा हुआ था तो ये लोग तैयार हो जाएं अपनी दोबारा से परीक्षा देने के लिए, क्योंकि इसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है और इसकी परीक्षा तिथि केवीएस संगठन ने दी है 11 मार्च 2023 को। तो आप सभी लोग अपना जो भी एडमिट कार्ड है उसे आज ही अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस संगठन ने इसे उपलब्ध करवा दिया है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो हो सकता है वेबसाइट पे अभी ये पॉपअप ना हो रहा हो, लेकिन कुछ टाइम वेट करिएगा, या तो आज रात तक या फिर कल तक आपको देखने को मिल जाएगा। और सभी अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी मेधावी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत की थी, परिश्रम किया था, उन सभी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेंटर से बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई थी। यहीं से जो आपने सुना होगा, पेपर के माध्यम से देखा होगा या फिर पढ़ा होगा या यूट्यूबर्स के माध्यम से सुना होगा कि ये पर्टिकुलर जो केंद्र है यहाँ से बड़ी मात्रा में धांधली हुई थी। जैसे कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मास्टरमाइंड लोग कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उसके बाद खुद ही सॉल्व करने बैठ जाते हैं, कई सारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और कहीं इधर उधर जा करके साइड कॉर्नर में अपना सारा टैक्टिक्स लगा करके और फिर वो क्या करते हैं, परीक्षा को प्रभावित करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? तो उन सभी विद्यार्थियों का नुकसान होता है जो बेचारे बहुत दिन से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनका एक सपना होता है केवीएस पीआरटी में, प्राथमिक शिक्षा भर्ती में अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखना। तो जितने भी मेधावी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और जिनके अच्छे अंक भी आ रहे हैं, वो सभी चाहते थे कि कहीं ना कहीं उनका जो ये भर्ती परीक्षा है वो एक फेयर तरीके से हो पाए। और अगर आप सभी जानते हैं कि केवीएस जो संगठन है ये अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस संगठन है, इसको माना जाता है कि इससे तो गलती हो ही नहीं सकती। और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट टाइम है जो केवीएस अपनी परीक्षा आयोजित कर रहा है, इसमें इतनी सारी विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं। इससे पहले अगर बात करें 2018 की केवीएस परीक्षा में, क्योंकि आपको हर बार पता है कि केवीएस हर साल अपनी नई नई वैकेंसी निकालता है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 आपकी जो ये परीक्षा है यह 2-3 साल डिले हो गई और फाइनली आपको ये 2023 में देखने को मिली है। लेकिन केवीएस एक ऐसा संगठन है जिसको माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने काम को तल्लीन होकर के करता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इस हेतु ये एकदम सतर्क रहता है और हर एक चीज़ को फैक्चुअल फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करता है। और अगर इस बार देखें तो दोस्तों, जिस प्रकार से केवीएस ने त्वरित एक्शन लिया है और आपको यह एक्शन देखने को मिल गया आज की डेट में कि किसी को भी ये भनक नहीं थी कि आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है, क्योंकि इससे पहले आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई है। लेकिन फाइनली आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है कि केवीएस ने त्वरित सूचना ली और इस पे एक्शन ले लिया। ठीक है, अब अभी आप सबके लिए एक और बहुत बड़ी खबर है कि आंसर की तो आंसर की से रिलेटेड हमारे सामने ये खबर निकल करके आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूबर्स के माध्यम से ये बात निकल करके आ रही है और साथ ही साथ कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जितनी भी ये आंसर की में जो विसंगतियां पाई गई थी और केवीएस संगठन के द्वारा जो ये बिल्कुल ही रैंडम आंसर्स दे दिए गए थे, सही उत्तर को भी गलत बना दिया गया था, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे जो डाउट्स थे वो लोगों के मन में थे और उससे रिलेटेड सभी ने मिलजुल करके आपस में सहयोग करके क्या किया है, तो इस पे चैलेंज कर दिया है इन सारे क्वेश्चंस को। और आप सभी को बताना चाहेंगे जितने भी लोगों का मार्क्स कम हो गया था, जैसे कि हमारे ही चैनल पे एक अभ्यर्थी आए थे, हमारे फ्रेंड थे, जिन्होंने अपना स्कोर जो है 140 प्लस ऐसा एज्यूम किया था कि उनका 140 प्लस तो आ ही जाएगा और उनका ले दे करके 124 आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे प्रश्न गलत हुए केवीएस संगठन के गलत रवैये के कारण। तो दोस्तों, अब सिंस आपको ये देखने को मिल गया कि केवीएस ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है और त्वरित एक्शन लिया, उनको ये पता चला, उन्होंने देखा, अपनी कमेटी बैठाई और उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ से विसंगति निकल करके आई है और हम नहीं चाहते कि हमारे संगठन में किसी भी प्रकार से कोई एक ऐसा शिक्षक निकल करके आए जो गलत तरीके से धांधली करके आए। तो इस प्रकार से केवीएस ने क्या किया कि अपना दोबारा परीक्षा करवाने का फैसला लिया और इसका अर्थ यह निकल करके आता है कि आपको आंसर की में भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर बात करें आंसर की तो मेरा मानना है और ये विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर निकल करके आ रही है कि आपका जो आंसर की है उसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आपका मार्च एंड तक रिजल्ट आएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और जो मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से पहले तो 11 मार्च की ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके बाद केवीएस
प्रॉपरली एक वापस से एक मीटिंग बैठाने वाला है आंसर की से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिन पे चैलेंज किया गया वो बहुत ज़्यादा हैं। देश के हर एक कोने से अभ्यर्थियों जिनको लगा है कि हाँ उनके मार्क्स घट गए हैं और बिल्कुल गलत क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया गया है और आंसर की बिल्कुल ही गलत आई है, तो उससे रिलेटेड क्या किया गया है यहाँ पर जो है आपके केवीएस संगठन के द्वारा एक मीटिंग बैठाई जाने वाली है और जल्द ही इस पर आपको एक एक्शन देखने को मिलेगा। और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो फाइनल आंसर की है जिसमें आपके मार्क्स 100% बढ़ने वाले हैं वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इस समय धैर्य रखना होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि पेशेंस इज़ द की ऑफ द सक्सेस। एंड अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो आपको एक बढ़िया आंसर की देखने को मिलेगी और जल्द ही केवीएस संगठन से हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वह इससे रिलेटेड कोई ना कोई नोटिस जरूर जारी करेगा। और अगर बात करें आंसर की कब तक आपकी जारी हो सकती है, तो एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो ये आपका जो है 25 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में हर हाल में 100% आपका जारी हो जाएगा। और आप सभी के नंबर जिनके भी नंबर कम आ रहे हैं, जैसे कि किसी के नंबर 110 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, तो उनके बढ़ करके कहीं ना कहीं 125 भी हो सकते हैं, और जिनके 120 प्लस आ रहे हैं तो उनके बढ़ करके 130 से 135 भी हो सकते हैं। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग जिनका नंबर कम भी है वो अपना इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर वो बॉर्डर पे भी है ना तो बॉर्डर से मतलब ये है कि मान लीजिए कट ऑफ आपकी 120 बनी और किसी का 120 ही आ रहा है, तो आप ये मत मान के चलिए कि वो फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे। एक्चुअली में वो फाइनल मेरिट में भी जगह पा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है आपका वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करें और अभी से जी जान में जुट जाएं कि मैं तो ये करके ही रहूँगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका 60 नंबर का होना है, डेमो 30 का होगा, इंटरव्यू 30 नंबर का होगा और उसका आपका वेटेज 30% का है। तो दोस्तों अगर आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आप फाइनल मेरिट में अपना स्थान बना पाएंगे और आप अपनी एक सीट सुरक्षित कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल अब तैयार हो जाइए। मैं अपने दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी को मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं, और साथ ही साथ मैं आपको मोटिवेट करके जाता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और इंटरव्यू में एकदम लगे रहिए, और बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अगर कोई फीडबैक से संबंधित अगर आपके अंदर कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। साथ ही साथ अपने मार्क्स आप शेयर करें, और अगर आपको लगता है, क्योंकि कल आपको पता होगा कि लास्ट डेट है आंसर की चैलेंज करने का, और हम सभी लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। हालांकि अभी उससे रिलेटेड हम लोगों ने टेलीग्राम पे कोई अभी एक ग्रुप मेंटेन नहीं किया है, लेकिन हम लोगों का ग्रुप है सिंस क्योंकि केवीएस ने बहुत ही कम टाइम दिया था ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को चैलेंज कर सके। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने से बढ़िया है कि हम अपने स्टूडेंट से ही ले लेते हैं फीडबैक, और जितने भी लोगों को लगता है कि उनकी ये क्वेश्चंस गलत है तो सभी लोग उसको जो है कमेंट सेक्शन में बता दें, और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं ये चंदा इकट्ठा करने के माध्यम से कि सभी लोग उन कीज़ पे चैलेंज करेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर हमारे जो आंसर की है सही पाई जाती है और हमारा चैलेंज सही पाया जाता है तो हमको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये मत समझिएगा कि आपका जो कमेंट सेक्शन है उसको देखा नहीं जाएगा, उसको बिल्कुल देखा भी जाएगा, परखा भी जाएगा, और उसको चेक करने के माध्यम से हम लोग वापस से उसे चैलेंज कर देंगे और आप सभी के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये हम सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर इट। थैंक यू सो मच।